बीएससी फर्स्ट ईयर एलगी के लेक्चर्स में आज आपको एलगी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे। जो शैवाल होते हैं, ये जो प्लांट किंगडम है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है और ये दोनों प्रकार के जल मतलब फ्रेश वाटर में भी और मेरीन में भी आवासों में पाए जाते हैं। और इनको हम लोग नॉर्मली इनको पॉन्ड्स कम या हम लोग सीवीड या समुद्री घास के रूप में भी कहते हैं। इसके जब हम लोग इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव या इसके लाभदायक और हानिकारक दोनों ही पहलुओं पर प्रकाश डालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो लाभदायक महत्व हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एल्गी को जो है वो भोजन के रूप में भी लिया जाता है और जैसे चाइना है, जापान है या कुछ और जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो रीजन्स हैं वहाँ पर इसका उपयोग फूड के रूप में किया जाता है। जैसे अल्वा है, क्लोरेला है, कॉन्ड्रस है, पॉरफेरा है, इनका इस्तेमाल एज अ फूड किया जाता है। और ये भी देखा जाता है और जो बहुत सारे रिसर्च हैं वो इस बात को बताते भी हैं कि इनका जो पोषक मान प्रति इकाई क्षेत्र या न्यूट्रिटिव वैल्यू पर यूनिट एरिया जो है वो जो दूसरी क्रॉप्स होती हैं, जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं, उससे बहुत अधिक पाया जाता है। और इनमें विटामिन्स भी, विटामिन ए, बी, सी और नियासिन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भोजन के रूप में, हमने बात कर ली। दूसरा, एल्गी को चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कई प्रकार के समुद्री शैवाल होते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से फ्यूकस है या लैमिनेरिया है या सार्गासम है। ये वहाँ पर भेड़ या चारे के रूप, भेड़ों के लिए चारों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके अंदर भी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो काफ़ी अधिक होता है। और इसके अलावा ये मछलियों के भोजन के रूप में भी एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एल्गी का उपयोग कई सारी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका जो चीज़ें इससे प्राप्त होती हैं उसमें एक तो अगार अगार है, एक कैरागिनिन है और एक डायटमाइट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगार अगार जो होता है ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस है। ये मुख्य रूप से कुछ रेड एल्गी जैसे जेलिडियम है, ग्रेसिलेरिया है, फाइलोफोरा है, उससे प्राप्त की जाती है। और इसका जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है इसका उपयोग कई सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग कल्चर मीडियम में जो मीडियम बनाया जाता है उसमें अगार अगार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मीडियम को थिक करने में या उसको स्थिर करने में उसका आधार के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसमें ये एज अ स्टेबलाइज़र या एमल्सिफायर यूज़ होता है। और ये फोटोग्राफिक जो फिल्म है उसमें जो टंगस्टन वायर है उसके लुब्रिकेंट के रूप में, और कुछ औषधियों में ये एज अ लेक्सेटिव भी मतलब कि सारक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से जो कैरागिनिन है ये मुख्य रूप से कॉन्ड्रस, क्रिस्पस और गिगार्टियाना टाइप के जो एल्गी से प्राप्त होती है, उनकी जो भित्तियाँ हैं उनमें उपस्थित पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ये शुगर इंडस्ट्री और मदिरा इंडस्ट्री है उसमें ये क्लियरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। और ड्रग इंडस्ट्री में ये एमएलसी कारक या एमएलसीफायर के रूप में इस्तेमाल होता है। फिर एक और कंपाउंड है जिसको एल्जिनेट कहते हैं। ये एल्जिनिक एसिड होता है जो कि ये ब्राउन एल्गी से, जैसे फ्यूकस है या सार्गासम से प्राप्त होता है। ये भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ में इमल्सिफायर के रूप में, थिकनर के रूप में और स्टेबलाइजेशन के रूप में या इनमें इस्तेमाल होता है। लेटेक्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक होता है डायटोमाइट। डायटम जो है ये जो डायटम्स हैं इसकी भित्तियों में ये पाया जाता है। और ये जो होता है केमिकली बहुत ही इनर्ट या अक्रिय प्रकार का कंपाउंड होता है। और ये तेल और जो रसायन इंडस्ट्रीज़ है उसमें फ़िल्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। और ताप प्रतिरोधक या हीट रेजिस्टेंट के अलावा इसमें यूज़ होता है। फायर ब्रिक्स के इस्तेमाल होता है।
और नाइट्रोग्लिसरीन में एड्जॉर्बेंट के रूप में इस्तेमाल होता है और आजकल इसको फर्टिलाइज़र्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एल्गी का रोल है वो है बायो फर्टिलाइज़र के रूप में। हमें पता है कई सारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, उसके अंदर जो फ्री नाइट्रोजन है उसके स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट के रूप में कार्य करते हुए और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार की सॉइल की जो उर्वरता है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इनको बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जैसे नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ऑसिलेटोरिया है, ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद इनका उपयोग जो सीवेज के डिस्पोजल या वहित मल के समापन में भी किया जाता है। हमें पता है कि जो घरेलू वेस्ट होता है या औद्योगिक वेस्ट होता है तो वो जहाँ पर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। और ये सीवेज में जो एनारोबिक डाइजेशन से पहले इसका ऑक्सीजनेशन किया जाता है। तो ऑक्सीजनेशन वाला जो प्रोसेस होता है इसमें जो जलकुंड होते हैं इसमें शैवालों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ऑक्सीजन जो है उत्पन्न होता है, उसके द्वारा उसका ऑक्सीजनेशन किया जाता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है, पहले उसको ऑक्सीजनेशन किया जाता है और उसके बाद इनका जो है एनारोबिक पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह से इनका जो है वो डाइजेशन कराया जाता है। तो ऑक्सीजनेशन कराने के लिए क्लैमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, यूग्लिना है, सेनेडेस्मस है, इस प्रकार की एल्गी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एल्गी जो है वो एंटीबायोटिक्स के रूप में भी इस्तेमाल में आती हैं। उनका उपयोग जो है वो मेडिसिन में भी होता है। इसके अलावा एल्गी जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि ये प्लांट फिजियोलॉजी के या अनुवांशिकी के, जेनेटिक्स के या बायोकेमिकल रिएक्शंस के अध्ययन में जो है एल्गी का प्रयोग जैसे क्लोरेला है या एसिटोब्लारिया है, इनका उपयोग किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। तो ये तो हो गए मेन एल्गी के जो उपयोगी या लाभदायक जो पहलू पे हमने प्रकाश डाल दिया है। अब इसके बाद जो है वो एल्गी के कुछ हार्मफुल या नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे ये जो घरेलू जल पूर्ति होती है या जो एल्गी है उसमें जब ये एल्गी की वृद्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो जल जो है वो अनपोर्टेबल या उसको हमें मतलब पीने में वो अच्छा नहीं रह जाता है, तो वो उसकी जल की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करने का कार्य करता है। तो ये तो हो गया जो जल की आपूर्ति है उसको ख़राब करता है। दूसरा कि कुछ जो है एल्गी उनमें परजीविता और अविषैलता या पैरासिटम और टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। जैसे कुछ जो होती हैं एल्गी, उनके कारण जो मछलियां हैं या पालतू पशु हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है क्योंकि वो पानी में विषैले पदार्थ जो है उनको स्रावित करती हैं। इसमें जैसे माइक्रोसिस्टिस है या जिम्नोडियम की कुछ स्पीशीज़ हैं, ये जो उसमें पॉइजनस कंपाउंड स्रावित करते हैं जो कि जो मछलियां हैं उनके नर्वस और मस्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर देती हैं। तो ये तो हो गया इसका एक टॉक्सिसिटी वाला काम। इसके अलावा ये पैरासिटिक भी होती है, जैसे क्लोरोफाइसी वर्ग की एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। रेड रस्ट ऑफ टी जो बीमारी है ये एल्गी के द्वारा होती है और इसका जो कारक है वो है सिफेलियोरस नाम का एक शैवाल जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जैसे चाय है या कॉफ़ी है इनके ऊपर पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो ये इसका नाम है, इसको फिर से याद कर लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं सिफेलियोरस विरिसेंस। ये चाय में जो रेड रस्ट ऑफ टी जो रोग है, लाल किट रोग, ये एल्गी के द्वारा होता है जो कि पैरासाइट है और इसका नाम है सिफेलियोरस विरिसेंस। इसके अलावा एक और इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, इनको भी मतलब ख़राब करने का काम करते हैं। जहाज होते हैं या पोत होते हैं, इनकी धातु या लकड़ी के जो खोलें होती हैं उसके ऊपर कई बार समुद्री शैवाल उग जाते हैं जिसके कारण ये खोल जो है वो
थोड़े से ख़राब हो